मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ के घूर्णन में विद्युत वाहक बल निकाल लिया था, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और उससे पहले हमने एक छड़ को रेखीय वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराया था, हमने v वेग से गति कराया था। तो उस स्थिति में भी विद्युत वाहक बल निकाल लिया था VBL। ई का मान था VBL, v नियत वेग था, b चुंबकीय क्षेत्र, L चालक छड़ की लंबाई थी। अब हमने चालक छड़ के घूर्णन में भी विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिया। और अब आगे जो आपका टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब तक मैं एक चक्ति के घूर्णन में प्रेरित विद्युत वाहक बल, चक्ति को घुमा रहे हैं अपन ओमेगा कोणीय वेग से, नियत कोणीय वेग ओमेगा से एक चक्ति को एक समान चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर मान लेता हूं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर मान लेता हूं। इस स्थिति में हमें उसके घूर्णन में विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये चक्ति है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R, चक्ति की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, कैपिटल R, और इसको नियत कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जा रहा है। इसके घूर्णन की बात करें तो नियत कोणीय वेग ओमेगा से ये घूम रही है। अब हम ऐसा जानते हैं कि ये जो चक्ति है वो छोटी छोटी छड़ से मिलकर बनी होगी, चालक छड़ से मिलकर बनी होगी, छोटी छोटी चालक छड़ से मिलके बनी होगी। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चालक छड़ें होंगी। ठीक है ना, जैसे मान लो एक छड़ ये ले ली मैंने, इसका केंद्र O था और ये बिंदु आपका P मान लिया। तो OP का घूर्णन का कार्य तो कल हम निकाल चुके हैं, सॉरी विद्युत वाहक बल निकाल चुके हैं। ये जो छड़ है एक छोटी छड़, इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी छड़ें होंगी और ये बहुत सारी छड़ों से मिलके बनी होगी। तो इस स्थिति में कल हम ये विद्युत वाहक बल ज्ञात कर चुके। माना हम ऐसे लिखेंगे, माना एक चक्ति छोटी छोटी चालक छड़ों से मिलकर, माना एक चक्ति छोटी छोटी चालक छड़ों से मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी चालक छड़ों से मिलकर बनी होती है तथा इसकी एक छड़ के घूर्णन में, इसकी एक छड़ के घूर्णन में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E बराबर ओमेगा B L स्क्वायर बाई 2 होता है। इसके एक के घूर्णन में इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, तो दूसरी के में भी वही होगा, तीसरी के में भी होगा। तो ये जो चक्ति है वो सारी छड़ें जो है वो इतने से ही ओमेगा से ही सब घूम रही है। ठीक है ना, ओमेगा से ही सब घूम रही है। तो विद्युत वाहक बल जो हुआ ओमेगा B L स्क्वायर बाई 2 वो सब में एक ही होगा। ठीक है, आता है सीधा लिखना इसका डेरिवेशन, आता है चक्ति की सभी छड़ों में, अतः चक्ति की सभी छड़ों में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर ओमेगा B L स्क्वायर। यहां L था त्रिज्या उसकी, अब हमने R ले रखी है तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R। इसको हम लिख देंगे कैपिटल R स्क्वायर बाई 2। या फिर अगर उसको हम ओमेगा को 2 पाई f लिखें, क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई f, तो ये सूत्र ये भी हो जाएगा 2 पाई f इंटू b इंटू r स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, पाई r स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, तो ये हो गया BAF। ये भी होता है सूत्र, विद्युत वाहक बल का सूत्र BAF। चाहे आप इसमें अनंत छड़ों से मिलकर बना मान लो, n छड़ों से मिलकर बना मान लो, ये सब ओमेगा से अगर हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यही होगा जो एक छड़ के लिए होता है। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में अगर केवल छड़ के लिए पूछे तो कल वाला डेरिवेशन करना था। अगर चक्ति के लिए पूछे ना तो पहले एक छड़ के लिए वो डेरिवेशन करके और फिर ऐसे डायरेक्ट लिखना है। मैंने वो पूरा डेरिवेशन रिपीट नहीं किया, ये जो मान आपका ज्ञात हुआ था ना उसको आपको ज्ञात करना है, उसके बाद ये पूरा लिखना है। तो ये छोटा सा डेरिवेशन मैंने केवल समझाने के लिए आपको बता दिया कि ऐसे करना है। अब असमान चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। हमने समान चुंबकीय क्षेत्र में तीन चीजें करनी है। समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ को नियत वेग से गति कराई, रेखीय गति,
फिर उसको घूर्णन कराया, फिर हमने चकती को घूर्णन कराया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे असमान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार लूप की बात करेंगे। आयताकार लूप को अगर नियत वेग से गति कराते हैं, v वेग से रेखीय गति कराते हैं, तो उस स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये डेरिवेशन अच्छा है। हमारा चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं होगा, तो हम बात करेंगे असमान चुंबकीय क्षेत्र में। असमान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार लूप के गति के कारण, आयताकार लूप को गति करा रहे हैं नियत वेग से, ठीक है ना, घुमा नहीं रहे, गति करा रहे हैं। गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं धारा, दोनों चीज ज्ञात करनी है। प्रेरित धारा भी ज्ञात करनी है और प्रेरित विद्युत वाहक बल भी ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है बेटा? असमान, ठीक है ना, समान नहीं है, मतलब कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो हमने दिशा तो नियत मान ले कि सपोज चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर, तो डॉट दिखाएंगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे दिखा सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र आपने ऐसे दिखाया, और आपको खुद को पता चल जाएगा असमान कैसे है। ये आपने चुंबकीय क्षेत्र दिखाया तल के लंबवत बाहर की ओर, और आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो यहां डॉट ज्यादा पास में, यहां डॉट थोड़ा दूर है, तो यहां जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्यादा है, ठीक है ना, और दिखा सकते हो बीच में असमान ऐसे। ये लो सब, यहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, यहां चुंबकीय क्षेत्र कम है। इसमें हम एक आयताकार लूप की बात करें, हमारे पास एक आयताकार लूप है, ठीक है, ए बी सी डी, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ये आपका सी और ये आपका डी। ये आयताकार लूप है। इसको नियत वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत वेग v से गति करा रहा हूं इस दिशा में। तो इसकी दो भुजा AB और CD भुजा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील है, ठीक है ना। AB और CD जो दोनों है वो चुंबकीय, इसकी लंबाई भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, गति भी लंबवत, मतलब V, P और L तीनों एक दूसरे के लंबवत है। तो हमें एक्चुअल में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये कंडीशन है। माना एक आयताकार लूप ABCD चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत V वेग से गतिशील है। हम उसको V वेग से गति करा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, और इसकी भुजा की लंबाई जो है ना वो L मान लेते हैं। AB भुजा जो है वो L है, इसकी भुजा की लंबाई L है, तो आपकी ये जो CD है वो भी L होगी, ठीक है। अतः डेल्टा टी समय में भुजा, एक्चुअल में हम इस दिशा में गति करा रहे हैं AB और CD, तो ये AB भुजा भी आगे जाएगी, CD भुजा भी आगे जाएगी। तो dt डेल्टा टी समय में भुजा AB व CD द्वारा तय की गई दूरी का सूत्र होता है वेग इंटू समय, दूरी बराबर वेग इंटू समय। कितने वेग से गतिशील है दोनों भुजा? ये भी v से, ये भी v से, v वेग से। कितने समय में? डेल्टा टी समय में। तो दूरी कितनी हो जाएगी? v डेल्टा टी। समीकरण संख्या 1। तय की गई दूरी कितनी हो गई? v डेल्टा टी। अब मान लो कि डेल्टा टी समय के बाद ये जो AB भुजा है, सपोज वो यहां आ गई, AB भुजा जो है वो यहां आ गई, क्या उतने ही विस्थापन पे CD भुजा आगे यहां चलेगी? CD भुजा भी आपकी यहां पहुंच गई, CD भुजा भी। तो ये जो क्षेत्रफल है वो मुझे ज्ञात करना है, ठीक है ना। AB से AB यहां पे पहुंच गया, A डैश B डैश का, इसको A डैश B डैश बोल दो, और ये आपका क्या हो गया? C डैश D डैश। CD जो है वो C डैश D डैश पे चलेगी, तो मतलब आपकी जो कुंडली है, जो लूप है, वो यहां पहुंच गया। अतः
डेल्टा टी समय में भुजा AB व CD द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें तो बराबर ही होगा ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल, उसको हम किससे निर्देशित कर लेते हैं, डेल्टा A से। क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा आपका, डेल्टा A, उसको डेल्टा A से निर्देशित किया। क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, ये दूरी आपके पास है v डेल्टा t और इसकी भुजा की लंबाई l है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, lv डेल्टा t। इक्वेशन नंबर 2 ध्यान से समझो, ये जो क्षेत्रफल है ये भी एक आयताकार ही है क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई l और ये चौड़ाई जो है ना, ये जो दूरी तय हुई थी वो v डेल्टा t थी, वो कितनी थी, v डेल्टा t, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, lv डेल्टा t। क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा, lv डेल्टा t, मतलब आपकी AB भुजा A डैश B डैश पे आ गई तो इसने इतना क्षेत्रफल तय कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब AB भुजा यहां पे थी तो हमने यहां पे चुंबकीय क्षेत्र मान लिया कि सपोज B1 है, और यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हमने मान लिया कि सपोज ये B2 है, और मैं बताऊं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की बात करी थी वो असमान था, इसलिए B1 B2 माना। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा मान लेते हैं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कम मान लेते हैं। जब भुजा AB जो है वो अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति कर रही है तो उस स्थिति में फ्लक्स में कमी होगी। अतः भुजा AB या B1 वाली स्थिति, भुजा AB के चुंबकीय फ्लक्स में कमी फाई B1 से निर्देशित किया, सूत्र होगा B1 डेल्टा A। B1 और डेल्टा एक दूसरे के लंबवत, इसका जो क्षेत्रफल सदिश वो इस दिशा में है, ठीक है ना, क्षेत्रफल ऐसे है और जो B1 है वो बाहर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, तो B1 डेल्टा A फाई B1 जो है B1 डेल्टा A का मान रख दिया, LV डेल्टा T, समीकरण संख्या 3। तो भुजा AB के फ्लक्स में कमी हुई क्योंकि अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर गतिशील हुआ है, और जो भुजा CD है उसमें वृद्धि होगी, तथा भुजा CD के चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि, CD के चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि, उसको लिखा जाएगा फाई B2 से, सूत्र होगा B2 डेल्टा A, फाई B2 डेल्टा A का मान वही है LV डेल्टा T, समीकरण संख्या 4। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, कमी, ये तो वृद्धि हुई और ये कमी हुई, अतः फ्लक्स में परिवर्तन, इसके फ्लक्स में परिवर्तन, अतः फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई B से निर्देशित करेंगे इसको, डेल्टा फाई B बराबर फाई B2 माइनस फाई B1। फ्लक्स में जो वृद्धि हुई जो कमी हुई इसके अंतर को फ्लक्स में परिवर्तन बोलेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो डेल्टा फाई B इक्वल्स टू फाई B2 का मान ये रहा B2 LV डेल्टा T माइनस B1 LV डेल्टा T, चाहे तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, LV डेल्टा T B2 माइनस B1 आ जाएगा। ठीक है, अब फैराडे के नियम से फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकाल लेंगे, ठीक है, और उसके बाद विद्युत वाहक बल, जो फैराडे के नियम की बात करें, फैराडे के नियम और लेंज के नियम की सहायता से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, जो हम पहले से ही जानते हैं। अतः इसको समीकरण 5 दे देना, समीकरण 5, अतः फैराडे के नियम से, फैराडे व लेंज के नियम से E बराबर माइनस डेल्टा फाई B अपॉन डेल्टा T, ये होगा सूत्र, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डेल्टा फाई B अपॉन डेल्टा T, फाई B की वैल्यू है वो यहां पुट कर दो, तो E बराबर माइनस डेल्टा फाई B की वैल्यू आपने पुट करी, B2 माइनस B1 LV डेल्टा कॉमन ले लिया,
LV डेल्टा टी कॉमन ले लिया अपॉन डेल्टा टी से डेल्टा टी कट हो गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, E का मान आया B1 माइनस B2 इनटू LV, V1 माइनस V2 इनटू LV, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ गया। अब अगर जो आयताकार कुंडली ली है उसका प्रतिरोध R हो तो धारा जो प्रेरित होगी उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि कुंडली या लूप का प्रतिरोध, यदि लूप का प्रतिरोध आयताकार लूप जो लिया है ना उसका प्रतिरोध, लूप का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो प्रेरित धारा I बराबर E बाई कैपिटल R, अर्थात I बराबर, इसमें R का भाग दे दो, B1 माइनस B2 इंटू LV अपॉन कैपिटल R, ये आपकी प्रेरित धारा का मान आ गया जो आपको डायरेक्टली याद रखना है, समीकरण संख्या 7। ठीक, तो हमने एक आयताकार लूप को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराने पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान ज्ञात कर लिया, वो मान आया अपने पास V1 माइनस V2 इंटू LV। और प्रेरित धारा, अगर लूप का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो जो धारा प्रेरित होगी उसमें वो होगी V1 माइनस V2 इंटू LV बटा कैपिटल R, ठीक है ना, इसमें R का भाग दे देते हैं, ओम के नियम से हमने ये ज्ञात कर लिया। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है बेटा, ऊर्जा संरक्षण। जैसे आपने पहले भी बात की थी, लेंज के नियम के आधार पर हमने ऊर्जा संरक्षण देखा था, उसमें हमने ऐसे परिभाषित किया था कि भाई जो हमारी आंतरिक ऊर्जा होगी, जब हम एक क्षण चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो उसमें हमारी आंतरिक ऊर्जा खर्च होती है, वो सारी की सारी यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसी में यही कॉन्सेप्ट है, समान चुंबकीय क्षेत्र में ही हम उसके बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण की, ठीक है ना, आई वाला सूत्र भी काम में लेंगे, सब कुछ वही है। तो ऊर्जा संरक्षण टॉपिक आपका है, ऊर्जा संरक्षण। देखो आसान सा टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण और बहुत इजी है, इसी के साथ समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ऊर्जा संरक्षण की पहले हमने बात तो कर ली, बट अब हम उसको गणितीय रूप से प्रूव कर लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, आपका डायग्राम वही काम आएगा कि असमान चुंबकीय क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था, असमान चुंबकीय क्षेत्र। किस तरह से आप दिखा दो असमान चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र V1, ठीक है ना, इस तरह से ले एक आयताकार लूप, ये आयताकार लूप ABCD, आयताकार लूप ABCD, ठीक है, और यहां आपने चुंबकीय क्षेत्र लिया हुआ है B1 और यहां आपका चुंबकीय क्षेत्र है सपोज B2, ठीक है, और कंडीशन है B1 का मान B2 से बड़ा है, B1 का मान B2 से बड़ा है, ये मान के चल रहे हैं अपन, B1 इज ग्रेटर देन B2। जब एक आयताकार लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, धारा प्रेरित हुआ, जो प्रेरित धारा है सपोज इस दिशा में बह रही है, ठीक है ना, इस दिशा में मान ली प्रेरित धारा की दिशा ये I, तो क्या इन जो इसकी भुजाएं उन पे चुंबकीय बल लगेगा, इस भुजा पे जो चुंबकीय बल है वो ऊपर की ओर, सपोज F1 सदिश, इस भुजा पे जो चुंबकीय बल की दिशा वो F2 इस दिशा में, F3 नीचे की तरफ और F4 इस दिशा में, ठीक है ना। किसी लूप में या किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही हो चुंबकीय क्षेत्र में तो चुंबकीय बल निकाल सकते हैं। इस भुजा की लंबाई आपने L ले ली, इस भुजा की लंबाई कितनी मान ली L, तो मैं आपसे पूछूं बताओ F1 और F3 ऊपर नीचे लग रहे हैं बल, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। F2 का परिमाण पूछूं मैं आपसे, F2 सदिश का परिमाण, F2 की दिशा इधर होगी, बाईं तरफ लगेगा, अपन दाहिने हाथ के नियम से या जो भी फ्लेमिंग के नियम थे उनसे ज्ञात कर सकते हैं। F2 बराबर सूत्र होगा ILB, इसको कैपिटल I ले लो, ये स्मॉल I ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको स्मॉल I लिखना, फिर स्मॉल ILB, समीकरण संख्या 1। मैं आपसे पूछूं F4 कितना होगा, तो F4 सदिश का परिमाण भी आप यही लिखोगे ILB, बट यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या है B1 और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या है B2, बस ये फर्क है। तो ये जो बल है वो अलग अलग होंगे, ये जो बल है वो अलग अलग होंगे, क्योंकि B1 का मान B2 से बड़ा है, क्योंकि B1 का मान B2 से बड़ा है, तो परिणामी बल कितना होगा, F बराबर F2 माइनस F4, बड़े बल में से छोटे बल को माइनस कर लेंगे। उसके बाद ध्यान से देखो, मान रख लो B1 B2 सॉरी F2 F4 के, परिणामी बल आ गया आपके पास ILB1 माइनस ILB2, समीकरण संख्या 3। ये जो बल है परिणामी बल इस लूप पे इस दिशा में लग रहा है और हम तो उसको नियत वेग v से इधर गति करा रहे थे, इस दिशा में v वेग से गति करा रहे थे। हमारा क्वेश्चन तो वही है ऊर्जा संरक्षण।
हम बाह्य बल लगा के और इस दिशा में गति करा रहे हैं। तो बाह्य बल के या जो हमारा ये बल है, इस बल के विरुद्ध F के विरुद्ध लूप को गति कराने में किया गया कार्य W बराबर बल इंटू विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ था? LV डेल्टा T। यहां से यहां तक पहुंचने में जो विस्थापन हुआ था वो था LV डेल्टा T। LV डेल्टा T सॉरी, मान रख लो F इंटू विस्थापन डेल्टा x इंटू, और चूंकि डेल्टा x बराबर LV डेल्टा T, ये वाला मान यहां रखो तो आपका W हो गया बेटा, और F का मान ये रख लो, IL कॉमन आ गया, V1 माइनस V2 इंटू LV डेल्टा T। पिछला जो हमने प्रेरित धारा निकाली थी, क्योंकि I का मान आप निकाल चुके, वो मान था V1 माइनस V2 इंटू LV अपॉन कैपिटल R। ये I का मान आप यहां रखो, देन W बराबर हो गया आपके पास V1 माइनस V2 LV अपॉन कैपिटल R इंटू L स्क्वायर, सॉरी F का मान आपके पास IL V1 सही तो लिखा है, और ये LV डेल्टा T ये भी सही लिखा है, तो ये हो गया ना। I का मान V1 माइनस V2 LV बाई R था, I का मान V1 माइनस V2 LV बाई R आपने रख लिया। और बल का मान IL कॉमन आ गया, और विस्थापन आपका LV डेल्टा T है, LV डेल्टा T सही तो है सारा। देखो I एज इट इज रख दिया, ये L स्क्वायर हो गया, फिर B1 माइनस B2 LV डेल्टा T, एक L एक्स्ट्रा आ गया आपके पास। F का सूत्र ILB1 F और ILB2, F2 माइनस F और IL कॉमन आ गया, V1 माइनस V2, ये आपका बल हो गया इंटू विस्थापन। एक बार यहां से दोबारा से चेक कर लेते हैं अपन, जो कि डेल्टा x बराबर LV डेल्टा T, LV डेल्टा T, x बराबर LV डेल्टा T, ये सही लिखा आपने, सॉरी ये तो क्षेत्रफल हुआ, x बराबर आपका V डेल्टा T होगा, L नहीं आएगा उसके साथ, ये कंफ्यूजन था। LV डेल्टा T तो ये क्षेत्रफल हुआ, V डेल्टा T होगा। अब मान रख लो W बराबर F का मान आपने रखा, IL कॉमन ले लिया, V1 माइनस V2 इंटू डेल्टा x का मान रख दिया V डेल्टा T। प्रेरित धारा का मान था V1 माइनस V2 इंटू LV बाई R, ये वाला मान आप यहाँ रखो, तो W बराबर सूत्र आ गया आपके पास हल करने से, V1 माइनस V2 LV बाई कैपिटल R इंटू L ये रहा, V डेल्टा T V स्क्वायर डेल्टा T L स्क्वायर V स्क्वायर डेल्टा T अपॉन R, ये समीकरण संख्या जो भी आपकी थी। ये जो यांत्रिक कार्य, ये जो कार्य हुआ बाह्य बल के विरुद्ध, वो सारा का सारे कार्य जो है वो इसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होगा, और विद्युत ऊर्जा के रूप में होगा तो हम जो ऊष्मा ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं तो उसका सूत्र लिखते हैं I स्क्वायर R डेल्टा T, I स्क्वायर R डेल्टा T, यहाँ I स्मॉल ले लो, I का मान ये यहाँ पे रखो, तो H बराबर I का स्क्वायर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R डेल्टा T। एक R से एक R कट गया, बाकी H का सूत्र देखो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R इंटू डेल्टा T। यही सूत्र है क्या ऊपर भी? समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखो, बराबर H। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी ऊर्जा संरक्षित होती है, जो कुल ऊर्जा थी है, जो कुल कार्य होता है वो सारा का सारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो गया, जिसका सूत्र ये है। दोनों सूत्र बराबर है, इसका मतलब ऊर्जा संरक्षित होती है। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।